हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने क्या ये न्यूज़ सुनी? हमने कल मतलब सुनी थी और उस टाइम इतना न्यूज़ में नहीं आई थी। और न्यूज़ तब ये सुनी थी कि कनाडा वालों ने हमारे इंडियन डिप्लोमेट को भेज दिया वापस इंडिया, ये कह के कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। आपको पता ही है किस चीज़ में, खालिस्तानी इसमें से जो जिसको किया है सर। हाँ एग्जैक्टली। तो उस टाइम ये न्यूज़ आई थी। तो अब जो हम देख रहे हैं वो है एंटी इंडिया कनाडा पर बरस पड़े पीएम मोदी। अरे वेरी गुड, भगा दिया कनाडा के राजदूत को। और मैं तब मैंने यही बोला था, जैसे ही इन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई और मैं शॉक में थी। मैंने कहा उनको पता चल गया कि हमने करवाया है। तो हमें तो यही लगा था कि हाँ उनको पता चल गया, उनके पास सबूत आ गए हैं और उस वजह से उन्होंने जो है, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन बिना सबूत, ठोस सबूत भी नहीं, ठोस सबूत, और उनको वो सबूत इंडियन गवर्नमेंट को दिखाने चाहिए थे बिना पहले भेजने, हमारे डिप्लोमेट को भेजने से पहले कि ये सबूत। हाँ पहले बात करें, देखें और उसके बाद फिर एक्शन लें अगर बात नहीं बनती। ये तो लगता है बिना बात बूत के ऐसे ही भेज दिया ऐसे जो हंस था उसके हिसाब से। हाँ ऐसे लग रहा है। और मैं तब बोली भी थी इनको कि भैया अगर ऐसा किया तो इंडिया को भी इमीडिएटली इनके भेज देना चाहिए। उनके वहाँ पे जो एनडीपी है उसकी वजह से प्रेशर में आके किया है। हाँ तो वही है। और देखो अब मोदी जी ने वही एक्शन इमीडिएटली लिया। तुमने यहाँ से हमारा भेजा तो तुम भी ये लो, वापस रखो अपने वाले को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये कनाडा का यही होगा, जा रहा है वापस मेरे ख्याल से। तो क्या सोच रहे थे कि तुम हमारे भेजोगे तो हम तुमको रखेंगे? भारत ने कनाडा को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। भारत में मौजूद कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये फैसला भारत सरकार की तरफ से तब लिया गया जब कनाडा ने भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाते हुए भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई। राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया था। थोड़ी देर पहले कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैको नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर पहुंचे थे। उसके बाद पहले पता होना चाहिए कि होगा मेरे साथ। भारत सरकार ने यह पलटवार तब किया जब भारतीय राजनयिक को वहां से निष्कासित कर दिया गया है। As of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. So let me just say that in French, just quelques instants. बढ़िया करके बोल रही है। सरकार ने कनाडा के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए ये भी कहा था कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। बता दें कनाडा खालिस्तानियों का समर्थक है। निज्जर की हत्या उसके लिए बड़ी हार थी। भारत विरोधी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संभावित कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है, जिसके बाद भारत ने जमकर कनाडा की क्लास लगाई। कैनेडियन पीएम ने तो कई बेतुके आरोप भारत पर लगा दिए। उन्होंने बकायदा भारत और आतंकी निज्जर की हत्या का लिंक तक जोड़ दिया। खैर, भारत के इस पलटवार से शायद अब कनाडा की बुद्धि खुल जाए। खालिस्तानी आतंकी के मरने पर वो जितना दुख मना रही, देश की सुरक्षा पर इतना ध्यान दिया होता तो वहां पर खालिस्तानी हमले शायद कम हो जाते। खैर, भारत के इस पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। हद है, बिना प्रूफ के और ये सब करना। मैं तो कह रही हूँ प्रूफ होने के बावजूद इनको इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली कोलैबोरेशन होता है, प्रूफ दिखाया जाता है, गवर्नमेंट को बताया जाता है कि ये हुआ वो हुआ। और क्योंकि अगर तो ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था वो, तो प्रूफ मिलना बहुत ही असंभव है ये, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। जो भी कोई फैक्शन है, किसी ने कुछ किया होगा, जो भी प्रूफ निकालिए फिर बात करिए। और उसके बाद मुझे पता नहीं कि कितना सही है कि नहीं है। अगर वाकई कुछ रॉ ने कुछ किया है या करवाया है तो
इन अ वे इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है जो किसी और देश में बैठा हुआ है और क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया ने उनकी गवर्नमेंट को, कनेडियन गवर्नमेंट को कई बार बताया होगा, देखो भाई ये क्रिमिनल है, इस क्रिमिनल ने इतना कुछ किया हुआ है। और जब कनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होगी, उनको नज़र आया होगा ये तो क्रिमिनल है, इसके पीछे कनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकली पावर में रहने के लिए उस पार्टी का सपोर्ट चाहिए जिससे ये एफिलेटेड है। तो इंडिया ने कहा कि हमें तो अपना कार्य करना पड़ेगा। एग्जैक्टली पता नहीं किया क्या किया, मगर अगर उस तरीके से सोचे जैसे इजराइल सोचता है कि भाई हमें जो है ये हमारे अगेंस्ट है, कोई ऑपरेशन होता है उसे उड़ाते हैं, उसके तुम्हें जो करना है कर लो हमने, तो उस तरीके से अब यहाँ पे हो रहा है कि उसने बंदे ने लग रहा है इतने सारे क्राइम किए होंगे, जैसे इन्होंने भी कहा था कितने क्राइम किए हैं, तो किसी ने रिटेलिएट किया, क्योंकि प्रूफ नहीं, इसलिए ये नहीं कह सकते इंडियन गवर्नमेंट किया, नोबडी नोज, समबडी रिटेलिएटेड, किसी ने रिटेलिएट किया, किसी ने उस भाई साहब की जान ले ली। अब उसके बाद जो है कनेक्शंस उनके एनडीपी ने निकाले या जो भी किया, इंडिया पे ब्लेम किया, डिप्लोमेट निकाल दिया, मतलब ये उन्होंने सोच लिया था कि रिलेशनशिप ख़राब करने का टाइम आ गया है। इंडिया ने भी उनका उसी तरीके से जो टिट फॉर टैट प्रोसेस होता है उनके डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। बिल्कुल। अब होगा क्या कि जब तक वो लोग पावर में ऐसा ही चलेगा, और उसके बाद जब नए इलेक्शंस होंगे और मिस्टर ट्रूडो हार जाते हैं तो वापस सब कुछ रिस्टोर कर देंगे। मगर कोई ना कोई वहाँ पे ऑपोजिशन वाले तो नोटिस कर ही रहे हैं, ऑपोजिशन वाले ने बोला भी था कि ये क्या चल रहा है, तो ऑपोजिशन नोटिस कर रहा है। इवेंचुअली जब वो जीतता है तब रीसेट हो जाएंगे रिलेशनशिप, सब हो जाएगा। और ये पॉइंट अच्छा था कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, उन पे क्या फ़र्क होगा अगर अपनी कंट्री में वो लोग एंटी इंडिया पूरा इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो यस फ़र्क पड़ेगा। डिपेंड करता है कि सबसे टॉप में जो लोग हैं वो कैसा कर रहे हैं। अगर टॉप बंदे ही बार बार न्यूज़ लेके आते हैं हमने ये कर दिया, इंडिया में ये खराबी है, वो खराबी है, तो जो इंडिया के स्टूडेंट्स गए हैं उनमें वो सेफ भी नहीं होंगे वहां जाके, क्योंकि जो इंडियंस वहां जा रहे हैं, अगर खालिस्तानी माइंडसेट के लोग वहां पे हैं तो वो इंडियंस को भी वहां पे आराम से रहने नहीं देंगे। हमारे स्टूडेंट्स वहां सेफ भी नहीं होंगे, जाना भी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात है, अगर ऐसा होता है पता चल जाएगा, इंडियन स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा, और कनाडा इस दिशा में जाएगा मुझे लगता नहीं था, मगर जा रहा है। बहुत और उसके देखिए ये भी हिस्ट्री देखें, उनकी ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, सऊदी अरेबिया से हुई थी, उसके बाद फाइट हुई थी चाइना के साथ, तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ उनकी फाइट्स चल रही हैं। वीडियो देखी थी ना जहाँ पे इनकी बेइज्जती कर रहे थे वो, वही तो सक्लूड हो गए। जैसे हमने G20 में भी देखा था, मिस्टर ट्रूडो को कोई लाइमलाइट नहीं मिली थी, कुछ नहीं हुआ था, अकेले गए अकेले आए, ऊपर से प्लेन खराब हो गया उनका, इतने दिन बैठ गए, तो मतलब उस, और होटल में ही बैठे रहे, खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब हालत जो है डिक्लाइन लग रहा है, कनाडा का थोड़ा डिक्लाइन पे पाथ जा रही है, क्योंकि जो भी अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इतनी महान नज़र नहीं आ रही। मैं तो बात कर रहा हूँ प्लेन ख़राब जो हो गया, जो लाइमलाइट नहीं मिली, उन्होंने G20 में अगर कुछ भी अपनी कंट्री के लिए एजेंडा आगे नहीं किया तो इन अ वे पूरे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई। तो काफ़ी लग रहा है, देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है। मगर मेरे ख्याल से कनाडा को समझना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ी इकानमी है, इंडिया से अगर वो नहीं अच्छे रिलेशन करता तो कनाडा को ही लॉस होगा। बिल्कुल, और बहुत ही इमेच्योर वे से इन्होंने एक्ट किया, जिस तरह से भाषण दे रहे हैं वहाँ पे अपने उधर, और इंडिया को जो है कह रहे हैं कि भैया एक्यूज कर रहे हैं विदाउट सबूत। ये नहीं बोला कि हमें सबूत मिल गए हैं, कंफर्म्ड सबूत है, ये इनका हाथ था, वो मे बी शायद कर रहे हैं। उस पे तुम ये इतना बड़ा जो है तुम स्टेप लेते हो एक कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के साथ, तो बेटा तुमको तो इंडिया भी नहीं छोड़ेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।